हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। कल की 2898 एडी फ्लॉप इन तेलुगु स्टेट्स में ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। ये बहुत से लोग कह रहे हैं। अब इस चीज को जानने के लिए फ्लॉप है, हिट है, एवरेज है, क्या है, आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। समझ आए बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, जब इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, सिरे से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरुआत करते हैं। जब इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई तेलुगु स्टेट्स में भी और हिंदी में भी और सारी लैंग्वेज के अंदर, तो तेलुगु स्टेट्स धड़ल्ले से एडवांस कर रहा था, धड़ल्ले से एडवांस हो रही थी, और हिंदी वाले जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे एडवांस कर रही थी, जैसे कि हमेशा होता है। क्योंकि प्रभास की जो फैन आर्मी है, प्रभास का जो फैन क्लब है ना, उनकी यही मंशा रहती है कि भाई जैसे भी करके हमारे को डे वन पे फिल्म देखनी है। अगर डे वन पे टिकट मिस हो गई तो वीकेंड के अंदर अंदर फिल्म देखनी है, कैसे भी करके। इसलिए वहां पर एडवांस बुकिंग जो है पहले वीकेंड की बहुत तेजी से होती है। अब कुछ लोगों का मानना है ये तेलुगु के अंदर ही फ्लॉप हो चुकी है, तो इसको क्या ही हम करें। जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो जब मैं बोलता था तेलुगु में फाड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो लोग मेरे को आके बोलते थे हिंदी की बात कर, हिंदी में तो फ्लॉप है, हिंदी में तो एडवांस बुकिंग हो नहीं रही है। तो आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा हिंदी में क्या हुआ है। 80 करोड़ कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट लिया था किसने? अनिल ठंडानी ने। और कमा कितना चुका है? 225 करोड़ प्लस कमा चुका है। मतलब कि उन्होंने भाई साहब सुपर हिट का टैग ले लिया है। अब लोगों को जवाब देने का टाइम आया है। जो लोग बोल रहे थे ना ये तेलुगु में फ्लॉप है, उनको विद फैक्ट्स जवाब देंगे। प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बताऊंगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा। ऑल ओवर इंडिया के 385 करोड़ के अंदर इसका थिएट्रिकल राइट्स बिके थे, इंक्लूडिंग ओवरसीज हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सबका मिलाकर 385 करोड़ में इसका थिएट्रिकल राइट्स बिका था। तो इसको हिट होने के लिए कितना चाहिए था? 800 करोड़ रुपए क्लीन हिट का, वो हो चुकी है। जवाब किसको देना है? जो लोग बोल रहे हैं ये तेलुगु में फ्लॉप है। अब तेलुगु का पहले डिस्ट्रीब्यूशन राइट सुनो, कितने में बिका था, कलेक्शन कितना कर चुकी है वो बताता हूं। देखो, निजाम 70 करोड़, सीडेड 27 करोड़, उत्तर आंध्रा, नॉर्थ आंध्रा मतलब कि 23, ईस्ट आंध्रा 15 करोड़, वेस्ट आंध्रा 11 करोड़, गुंटूर 13 करोड़, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट 13 करोड़ एंड वेल्लूर 8 करोड़। तो इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो बन जाता है 180 करोड़। 180 करोड़ में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के थिएट्रिकल राइट्स सोल्ड आउट हुए थे। अब प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हमारे देश के अंदर कितने स्टेट्स हैं? आई थिंक 28 हैं, और अगर हुए हो तो मुझे नहीं पता। जहां तक मेरी नॉलेज है 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य के अंदर कितने तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? एक है आंध्र प्रदेश और एक है तेलंगाना। 28 में से 2 राज्य हैं जो कि तेलुगु मूवीज को बनाते हैं। समझ रहे हो? ये भी तेलुगु ऑडियंस के लिए फिल्म बनी थी और हिंदी में डब होकर आई है। अब इन 2 राज्यों में इसके राइट्स बिके थे कितने के? 180 करोड़ के। ठीक है, 180 करोड़ के बिके थे। इसको कुछ भी करके ना भाई साहब, और वो भी एडवांस पे बिके थे। कहने का मतलब है अगर ये 180 करोड़ नहीं कमाती ना, तो मेकर्स को जितनी कमी रह जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस करना पड़ता। ये उनकी डील हुई थी पेपर के ऊपर। ये ओपन सोर्स के अंदर है, इंटरनेट के अवेलेबल है, जाकर सुन लेना और देख भी लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है आज ये तेलुगु से कितना कमा चुकी है? पता है आपको कितना कमा चुकी है? 252 करोड़ नेट, 252 करोड़ नेट कमा चुकी है। और अगर मैं इसका ग्रॉस बताऊं तो 15% या 18% और ऐड कर लो तो 270 करोड़ प्लस चला जाता है। अब बताओ ये तेलुगु स्टेट्स में फ्लॉप कैसे है? 180 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूटर ने लगाया था वो कमाकर चले गए हैं। अब वो बोनस कमा रहे हैं। कोई भी फिल्म तब हिट मानी जाती है जब मेकर्स भी कमाए, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाए और एग्जीबिटर भी कमाए। अब आपकी मैं थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता दूं, एग्जीबिटर कौन होते हैं? जो सिनेमा घर के मालिक होते हैं, उन्होंने भी दबाकर कमाया है। मेकर्स भी कमा रहे हैं और एग्जीबिटर्स ने जितना इन्वेस्ट किया था उनके पास उतना आ चुका है और उनके पास अब प्रॉफिट भी आ रहा है। तो कौन आपको बेवकूफ बना रहा है या आप किसकी बातों में आ रहे हो कि तेलुगु में ही फ्लॉप हो गई, तेलुगु में फ्लॉप हो गई? ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये सिर्फ 2 स्टेट से 252 करोड़ रुपए निकाल कर लाई है। तुम बताओ दिल्ली और मुंबई में दोनों मिलाकर कौन सी फिल्म 250 करोड़ कमाती है? बता दो मेरे को, अगर कोई कमाती हो तो। विरला किसी फिल्म ने दोनों स्टेट से मिलाकर 250-300 करोड़ कमाया होगा।
भाई थोड़ा सा सोचा करो, फिर बोला करो सब पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे ऐसी बात करे तो वो अनपढ़ कहलाते हैं। तो यार तुम तो सब पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, किसकी बातों में आ जाते हो? तो मैं वही कहना चाहता हूं आपको, कुछ भी कहने से पहले, सुनने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। स्मार्टफोन आपके पास है, इंटरनेट के बिना कोई चल नहीं सकता, गूगल करो और भाई ट्रस्टेड सोर्स के पास जाओ ना। तो मैं वही बोल रहा हूं, फालतू की आग लगाने वालों के लिए ना ये जवाब था कि ये किसी भी राज्य में फ्लॉप नहीं हुई है। इवन केरला के अंदर, इधर तमिल के अंदर, इवन मलयालम के अंदर, हिंदी में तो सुपर हिट हो चुकी है। ओवरसीज के इसके राइट्स पता है कितने के बिके थे? 80 करोड़ के। ओवरसीज में भी तबाही मचा रही है। तो ये फिल्म ओवरऑल क्लीन हिट हुई है, अभी हिट हुई है, सुपर हिट नहीं हुई है। 1000 करोड़ के आगे बढ़ेगी तो इसको आगे आगे टैग मिलेगा। ये फिल्म का बजट इतना ज्यादा है ना कि इसके लिए ब्लॉकबस्टर का टैग लेना थोड़ा सा मुश्किल है। पर यह फिल्म आज अगर हिट के टैग के साथ भी जाती है तो सोचो सेकंड पार्ट क्या तबाही मचाएगा। दिस इज जस्ट अ फर्स्ट पार्ट, वहां पर एंड किया है जहां पर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, करण कौन है, भैरवा कौन है, भाई कली के अंदर शक्तियां आ गई, अब वो क्या करेगा, अश्वत्थामा अब कैसे बचाएगा सुमिति को। तो ये सोचो, इस चीज को सपोर्ट करना बनता है। तो ये उन लोगों को बताना चाहता था, ये कहीं से भी तेलुगु स्टेट्स के अंदर फ्लॉप नहीं है और सुपर हिट हो चुकी है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। बाकी अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।